हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मलाना विलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। मलाना विलेज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पड़ता है। मलाना कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में स्थित है, जो कुल्लू से 50 किलोमीटर सड़क मार्ग तथा गांव तक 3 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता है। गांव के ऊपर चंद्रखानी तथा देव टिब्बा नामक दो सुंदर चोटियां हैं। गांव के एक और मलाना नदी बहती है तथा ये समुद्र तल से 3029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मणिकर्ण घाटी के बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में बसे इस गांव में आज भी गांव वासियों के अपने नियम कानून चलते हैं। वे अपने जमलू देवता को ही अपना शासक मानते हैं। जमदनी ऋषि को ही स्थानीय भाषा में जमलू देवता कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला। प्राचीन काल में इस गांव के कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों को बाद में संसद प्रणाली में बदल दिया गया। इस गांव के अपने खुद के दो सदन हैं, एक निचला सदन, एक ऊपरी सदन। ऊपरी सदन जिसे यहाँ की बोली में ज्येष्ठांग कहा जाता है, दूसरा निचला सदन जिसे स्थानीय भाषा में कौर सभा कहा जाता है। ज्येष्ठांग में 11 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं। वहां के लोगों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। यदि इनमें से किसी एक की मृत्यु या कोई एक ठीक ढंग से काम नहीं करता तो उसे पद मुक्त मानकर दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। जबकि 3 अन्य कर्मिष्ठ, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। बड़ा पुजारी देवता के बाद सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करता है। कर्मिष्ठ देवता के कार्य का लेखा जोखा रखता है। चेला देवता के प्रवक्ता के तौर पर कार्य करता है। इसके द्वारा ही देवता गांव वालों को आदेश देता है। यही देवता की ओर से नियुक्त न्यायपालिका का अध्यक्ष भी होता है। दूसरा सदन कौर सभा कहलाता है। इसमें प्रत्येक घर का मुखिया इसका सदस्य होता है। इसकी बैठक को हरक्का कहते हैं। घर के मुखिया को ही अपना मत देने का अधिकार होता है। यूँ तो हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो जाए तो ऐसे में ये मामला अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है। अंतिम फैसला होता है जमलू देवता का। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने के बाद बहुत अजीबो-गरीबो तरीके से इसका फैसला किया जाता है। जिन दो पक्षों का मामला होता है उनमें से 2 बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चिरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार किया जाता है। जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वह दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू ऋषि ने दिया है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि विश्व विजेता बनने का सपना चकनाचूर होने के बाद जब सिकंदर ने यूनान वापस जाने का निर्णय लिया तो उसके कई सैनिक भारत में ही रुक गए और मलाना की दुर्गम पहाड़ियों में बस गए। कई अन्य इतिहासकार मलाना को इंडियन आयरन भी कहते हैं। उनका कहना है कि एक बार मुगल बादशाह अकबर को भयंकर रोग हुआ और उसका इलाज मलाना में किया गया। इसे खुश होकर अकबर ने मलाना वासियों के सभी कर माफ़ कर दिए और यहाँ के गाँव के ही कानून लागू हुए। जमलू देवता कैसे इस विलेज में आए, इसके पीछे एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि देवता जमलू, कैबन, जगथम ये 3 भाई थे। ये स्पीति के क्षेत्र में रहते थे। एक दिन इन तीनों ने सोचा कि ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर उतरा जाए। तीनों स्पीति से चल पड़े। चलते चलते ये गांव के पीछे चंद्रखैनी जोत पर पहुंच गए। देवता जमलू तीनों में बड़ा था। उसने अपने सिर पर टोकरी में कुछ देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई थी। जब ये चंद्रखणी पर्वत पर पहुंचे तो जोर से आंधी चली। उस आंधी के जोर से जमलू देव की टोकरी में रखी मूर्तियां एक एक करके उड़ गई। मूर्तियां उड़कर कुल्लू के विभिन्न गांवों में जा गिरी। आंधी खत्म होने के बाद मंझला भाई घेपन तो लाहौल की ओर चल पड़ा। जगथम मणिकर्ण की तरफ चल पड़ा। उसने मणिकर्ण के आगे बरशेणी गांव में अपना डेरा डाला। जमलू कुछ दिन तक चंद्रखानी के पास हमटा गांव में रहकर मलाना गांव की ओर उतर गया। जब जमलू देवता इस धार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह गांव बड़ा सुरम्य है। यहाँ के सौंदर्य को देखकर उसने निश्चय किया कि वह गांव में अपना शेष जीवन बिताएगा। यह रहने की इच्छा से उसने गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। इस गांव में बाणासुर दानव का राज था। वह बड़ा पराक्रमी और शक्तिशाली था। जब उसने देखा कि साधु उसकी इजाज़त के बिना गांव की तरफ आ रहा है तो उसने गुस्से में नीचे से उस साधु को आवाज़ लगाई, अरे ओए मनुष्य, तू कौन है? तू मेरी आज्ञा के बिना मेरे गांव में क्यों आ रहा है? खबरदार जो तू नीचे आया। बाणासुर की आवाज़ सुनकर साधु ने शांत होकर उत्तर दिया, अरे राक्षस, मैं जमलू हूँ। आज से मैं इसी गांव में रहूँगा।
जमलू देवता की बात सुनकर बाणासुर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, मेरे होते तू यहाँ नहीं आ सकता। इस पर जमलू ऋषि ने कहा, मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा धूम दबाकर भाग जाते हैं, तू किस खेत की मूली। अब तेरे दिन पूरे हो चुके हैं, तुझे या तो गांव छोड़कर भागना होगा या मेरे हाथों मरना होगा। साधु की बात सुनकर बाणासुर गुस्से से तिलमिलाया और गरजते हुए बोला, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे ललकारता है। आ फिर आ, आज तुझे कढ़ाई में भूनकर तेरा मांस भक्षण करने में आनंद आएगा। इस पर साधु ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, तू वहीं ठहर और कढ़ाई के नीचे आग लगा। मैं अपने आप को कढ़ाई में डालता हूँ। यदि तू मुझे भून नहीं पाएगा तो तुझे हार मानकर यहाँ से जाना होगा। क्या तुझे ये मेरी शर्त मंजूर है? बाणासुर की जैसे मन की मुराद पूरी हुई, वह हंस से बोला, ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। शर्त के अनुसार बाणासुर ने बड़ी कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसके नीचे देवदार की लकड़ियां तोड़कर जला दी। साधु गर्म की हुई कढ़ाई के अंदर बैठ गया। जब कढ़ाई गर्म होकर लाल हो गई तो बाणासुर ने सोचा कि अब तो साधु जल गया होगा। कढ़ाई के अंदर जब बाणासुर ने देखा तो वह हैरान रह गया। कढ़ाई में साधु जस का तस था, आग से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उसने दोबारा प्रयत्न करते हुए जंगल की बहुत सारी लकड़ियां उखाड़ लाई और चूल्हे में डाल दी। जब वह लकड़ियां जलकर खत्म हुई तो जाकर देखा कढ़ाई में तो साधु बैठे मुस्कुरा रहा था। अब उसे साधु की शक्ति का आभास हुआ। उसने साधु के पैर पकड़े और अपनी हार मान ली। साधु कढ़ाई से बाहर निकला और बाणासुर को शर्त के मुताबिक गांव छोड़ जाने का आदेश दिया। शर्त के अनुसार बाणासुर गांव छोड़ने के लिए तैयार हुआ, परंतु परंतु वह बोला, साधु महाराज, तुम जीते, मैं हारा। आज से इस गांव में मेरा शासन खत्म हुआ। अब ये गांव तुम्हारा हुआ, परंतु एक विनती है कि यहाँ की बोली मेरी ही रहे और गांव के एक छोर पर थोड़ा सा स्थान मेरे नाम का रखा जाए, ताकि मैं कभी कभार आकर यहाँ की प्रजा का हाल चाल जान सकूं। साधु ने उसकी दोनों बातों को स्वीकार किया। साधु की जीत से गांव वालों ने उसे अपना शासक मान लिया। ज्येष्ठ माह की संक्रांति के दिन कापो साजा का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में देवता की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जमलू देवता के 12 गांव में भी दूसरे घर है। शियांग गांव में देवता का दूसरा घर है। मलाना गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो बेहद ही रहस्यमयी है। वह इसे पवित्र ज़ुबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। गांव से बाहर ही जूते व चमड़े की वस्तुएं उतार कर जाना पड़ता था। पूरे गांव का भ्रमण नंगे पांव होता था और गांव में प्रवेश करने से पहले गांव के प्राकृतिक चश्मे के पानी से हाथ पांव धोकर ही प्रवेश करना पड़ता था। किंतु अब ये परंपरा व कानून समाप्त हो चुके हैं। सभी लोग जूते पहनकर गांव में प्रवेश करने लगे हैं। अब सिर्फ गांव के अंदर कुछ ही स्थलों को ही छूने की मनाही है। उन्हें 1500 या इससे ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं। इस रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए बलि दी जाती है। परंपराएं जो आज भी जिंदा है कि गांव की महिला जमलू ऋषि के सामने सोने के आभूषण नहीं पहन सकती। यहाँ की महिलाएं सिर्फ चांदी के आभूषण ही पहन सकती है। महिला की प्रसूति होने पर जच्चा बच्चा को 11 दिन तक घर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। यहाँ पर दहेज प्रथा कानूनी अपराध है। यहाँ पर बाल विवाह नहीं होते। यहाँ के युवक युवतियाँ अपने राजतंत्र क्षेत्र से बाहर विवाह नहीं कर सकते। मलाना के कानून में पति पत्नी दोनों को तलाक लेने व देने की व्यवस्था है। सभी कार्य देवता से पूछकर ही होते हैं। यहाँ के मामले गांव से बाहर पुलिस थाने व कोर्ट में नहीं जाते। किंतु कुछ समय से इस व्यवस्था में बदलाव आ गया है। कुछ मामले थाने व कोर्ट तक पहुँचने लगे हैं। रहस्यों से भरे इस गांव का एक और सच ये भी है कि यहाँ नशे का व्यापार खूब फलता फूलता है। मलाना गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। यही नशा सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।